क्योंकि तुम खुद नहीं सीखे। बच्चों को क्या खाक सिखाओ? पहले खुद जागो, अनुभव करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कभी कभी यादों में डूब जाओ, कभी कभी रोने लगो, कभी नाचो, कभी मुस्कुराओ, कभी ठहाका लगाओ, कभी उसको देख करके धन्यवाद दो, और कुछ मिले ना मिले धन्यवाद देना सीखो। भगवान को हर पल धन्यवाद दो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सब पर सदैव है। हमको एक गीत बहुत याद आता, फिर एक चर्चा सुनाएंगे। मुझे तुमने मालिक, भगवान को रोज कहो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा से कहो बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बुरा ना मानना, अतिशयोक्ति नहीं। हमारे पास जब माँ हमको लेने आई ऑस्ट्रेलिया की, तो हमने पूछा कि आपका संकल्प क्या है, आप हमें क्यों बुलाना चाहते? महाराज जी, आप हमारे ऑस्ट्रेलिया में सनातन का प्रचार करो। तो सच बताएं, कथा तो बहाना है, टिकट तो फ्री है, तो दक्षिणा लेते ही नहीं, सिर्फ आपको जगाने चले आए, और हमारा कोई औचित्य नहीं। हमें भारत छोड़ना पसंद नहीं, और भारत में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में बागेश्वर, ये तो छोड़ना कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब हम बैठते हैं ना, तो उनसे प्रार्थना कर लेते हैं चुपके से, और तो सब है, अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे कम। उनसे कह देते हैं, गांव से कभी छतरपुर हमें अपने जिला नहीं पहुंच पाना था, ये उनकी करुणा कि आपने हमको ऑस्ट्रेलिया तक भेज दिया। कहां कहां नहीं भेजा। आज जब बहुत से देशों के लोग और भारत के बहुत प्रबुद्ध लोग जब भारत के लिए कोई हमसे निर्णय लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा निर्णय था भारत का, एक बहुत बड़े नेताजी बैठे हुए थे, एकांत चर्चा थी हमारी। उन्होंने जब पूछा, तो चाय पीने हम एकांत में गए, तो हमारे साथ एक पंडित जी रहते, तो हमारी आंखें भर आई। तो पंडित जी ने पूछा, क्या बात है गुरुजी? हमने कहा, पंडित जी, हम तो हनुमान जी की कृपा पर रो रहे हैं कि कहां हमारे जैसा नालायक, जिसकी बात को गांव भी नहीं सुनता, और आज हनुमान जी का प्रसाद तो देखो, भारत का निर्णय हमारे मुंह से वो करवा रहे हैं। हनुमान जी के जब माँ आई, तो हमने माँ को यही कहा कि आप माँ, एक ही हमारी शर्त रहती, किसी भी देश में हम जाएं, विदेशों में टिकट का पैसा लेने का प्रचलन है, हमारी एक ही शर्त रहती, निःशुल्क लोगों को आना हो, क्योंकि धर्म धंधा नहीं है। धर्म धन का विषय नहीं। हम यहां बटोर के ले भी जाएंगे, क्या करेंगे? भोजन चल रहा, जीवन हमने भिक्षा मांग कर निकाला है, हमें तो रोटी मिलना भी ईश्वर की कृपा, बिना मांगे मिल रही। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पहनने को कपड़ा मिल जाता, जो मिलता बेटियों के विवाह में कन्यादान में लग जाता, कभी भंडारा में थोड़ा कमी आती है, हनुमान जी पूरा कर दे। तो ये बात अलग है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो बात अलग है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे जैसे मूर्ख पर जब वो कृपा की है, आप लोग तो सब हैं, आप पर तो हनुमान जी की कृपा है। और देखो कितनी, बुरा ना मानना, बहुत धनपति ऑस्ट्रेलिया में है, पर हनुमान जी ने सबको सेवा का मौका नहीं दिया।
अमीरों को नहीं दिया, लेकिन एक संत सेवी माता को आज्ञा दे दी कि तुम कथा करवाओ। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हैं, आप पर हमारा अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जनता जिसको चुनती वो संसद में बैठता है, लेकिन भगवान जिसको चुनते वो कथा में बैठता है। तो भगवान चुनता है, इसलिए भगवान ने कितना नहीं तुम्हें दिया और तुम फिर भी उसको भूल गए, तुम्हें फिर भी उसकी याद नहीं आई, तुम्हें फिर भी उसकी खुरक नहीं है, खबर नहीं है। तुम इतने बावरे हो गए, इतने मस्त हो गए अपनी जिंदगी में, कमाने में इतने लंबे निकल गए कि तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आई कि किसी ने तुझे भेजा है। कहां से कहां, यहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनको भारत से यहां भेज दिया। कभी कभी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, इनसे कर लेते हैं ऐसे ही, आप लोग माइंड मत लेना, बहुत से लोग दिमाग में ले लेते। कभी अगर प्राण निकले ना, बागेश्वर धाम पर ही निकले, ताकि तुम्हारी शरण में। आज सुबह से एक महात्मा फोन कर रहे थे, आपको विदेश बहुत अच्छा लगने लगा है, आजकल खूब विदेश घूम रहे हैं। हम उनको तो कुछ नहीं बोल पाए, पर महात्मा हमको कोई घूमने का शौक नहीं। ये लगने लगा भारत कौन छोड़ना चाहते, हम तो नहीं छोड़ना चाहते। यहां साधन तो है, साधना नहीं है। तो साधु की मौज साधन नहीं है, साधु की मौज तो साधना है। पर तुम्हारा प्यार, तुमको जगाना है, तुमको कुछ बताना है, तुमको कुछ जताना है। चले आए, हम आए हैं तो एक काम भर करना, अपने बच्चों को हनुमान जी की भक्ति की संपत्ति देकर जाना। रामचरितमानस पकड़ा कर जाना, हाथ में मस्तक पर तिलक बता कर जाना। तुम्हारे बच्चे गुरुओं को प्रणाम करना नहीं जानते, वो हाथ मिलाना जानते हैं। उनको कृपा करके माता पिता दादा दादी क्या होती है प्रणाम करना सिखा के जाना। उनको बचपन से ही तुम रामायण पढ़ाओगे ना, तो ये जो तुम्हारी शिकायत है ना कि बच्चे तुमसे दूर हो रहे, तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम्हारी सुन नहीं रहे, लब चक्कर में फंस गए, ठीक है समय है, पर अगर तुम रामायण पढ़ा के जाओगे ना, कहीं भी रहेंगे वो तुमसे दूर नहीं हो पाएंगे, राम से दूर नहीं हो पाएंगे। तुम पढ़ा लिखा करके बहुत अंग्रेजी